नेचुरोपैथी में अगला टॉपिक है उपवास चिकित्सा, फास्टिंग थेरेपी। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है नेचुरोपैथी के पार्ट में, संस्कृत के। ठीक है, इसमें आपके सिलेबस में मेनली है इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ फास्टिंग। ठीक है, मेनली आपको इसी पे फोकस करना है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फास्टिंग की, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके थेरापेटिक इफेक्ट, वही इंपॉर्टेंस ही आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, भोजन पेय या दोनों का कुछ विशेष अवधि के लिए विशेष उद्देश्य के लिए त्याग करना। ठीक है, त्याग करने की विधि को क्या बोलते हैं, उपवास। उपवास का संस्कृत में अर्थ लिया जाता है उपवस्ति इति उपवास। ठीक है, जिसका मतलब है भगवान के निकट रहना। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद इसके टाइप्स। ठीक है, अवधि के अनुसार, मतलब इसको देखो, सबसे पहले अवधि के अनुसार मतलब कितने टाइम का आपने उपवास रखा है, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स। ठीक है, आपको ये सभी टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, उसके देखो, एक कम अवधि का हो गया मतलब 1-2 दिन का, लंबी अवधि का 5 से 7 दिन का, आंतरिक अवधि का 3 से 4 दिन का। ठीक है, उद्देश्य के अनुसार जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक। ठीक है, शारीरिक अवस्था के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति करता है अगर, तरुण रोग की अवस्था है, पुराना हो चुका है रोग, उस अवस्था में अगर कोई करता है। ठीक है, द्रव्य के अनुसार कि ड्राई फास्टिंग कर रहा है। ठीक है, और मतलब एक तो सजल, जल के साथ फास्टिंग, निर्जल बिना जल के। ठीक है, एक फलाहार मतलब वो फल ले रहा है। ठीक है, मतलब मेनली निराहार एंड फलाहार। निराहार की 2 आगे टाइप्स हैं, सजल और निर्जल। उसके बाद धार्मिक उपवास। धार्मिक उपवास कौन से होते हैं, जैसे कि जो एकादशी, संक्रांति, अब ऐसे ही पर्वों के दिनों पर मतलब धार्मिक जो होते हैं, धर्म से रिलेटेड ये उपवास किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सोमवार के व्रत हो गए। ठीक है, ऐसे उपवासों में दोपहर को दूध की बनी हुई मिठाई अथवा शुष्क व हरे दोनों प्रकार के फल खाए जा सकते हैं। निर्जल, निर्जल में क्या होता है, इसमें दिन भर ना तो कुछ खाया जाता है, ना ही जल पिया जाता है, रोगों में भी उपवास कराया जाता है, इसको लंघन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रीन, राजनीतिक उपवास। ठीक है, जिन्हें अनशन नाम से भी जाना जाता है, इनका उद्देश्य सरकार की दृष्टि को आकर्षित करना वह अपना कार्य करवाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी कभी भोजन ना मिलने पर विवश होकर भी उपवास करना पड़ता है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये टाइप्स तक है। उसके बाद ये उपवास के योग्य व्यक्ति और अयोग्य व्यक्ति आपके सिलेबस में वैसे नहीं दे रखा, पर आप रीड कर सकते हो कि उपवास के योग्य व्यक्ति कौन से हैं, कि प्रमेह रोग, त्वक रोग से पीड़ित, जो स्निग्ध विषंद ब्रिहन भोजन करते हैं, मतलब मोस्टली कफ वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, शिशिर ऋतु में अब वात विकारों में बल को ध्यान में रख कर करना चाहिए। वात विकारों में खास करके बल उसके बल को ध्यान में रख के ही उपवास करवाया जाता है, क्योंकि उपवास करने से वात और ज़्यादा प्रकोपित हो जाती है। ठीक है, उपवास के अयोग्य व्यक्ति के हैं, जिस व्यक्ति की अग्नि स्तिमित नहीं है। ठीक है, मतलब सम्यक नहीं है। ठीक है, उसको उपवास नहीं करवाना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करता है, उसको भी उपवास नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, मेनली आपको पहले इसमें टाइप्स याद रखने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद उपयोग, ये भी आपके सिलेबस में उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, उपवास की आम दोष हर, मतलब जो कच्चा मल है, कच्चे दोष है अंदर, उसको दूर करता है। अग्निवर्धक है। ठीक है, अग्निवर्धक है, कार्य में स्फूर्ति बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है, लघुता उत्पन्न करता है, इंद्रिय प्रसादक है। आमवात, संधिवत, आमज विकार, कफज विकार, उदर रोगों में ये दिया जाता है कि मतलब प्रशस्त किया जाता है। त्वचा रोगों, संतर्पण जन्य विकारों में श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब कफ से रिलेटेड है जो। मन की शांति, तेज दिमाग के लिए उपवास करना लाभदायक होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।